ऑलराइट मेरे भाई, तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने सारे बेसिक क्वेश्चन से देख लिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट लेक्चर में समझ लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आज इससे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, है ना, if find the number of boys and girls who took part in the math quiz। ठीक है, इन द क्विज, यानी कि हमें यहाँ निकालना कितने लड़के और लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, हमें यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन फाइंड करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ें तो दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। यानी कि अगर हम लेट लेट number of girls be x and number of boys y। अगर हम नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉयज को अगर x और y लेट कर लेते हैं, लेट सपोज नंबर ऑफ गर्ल बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बिल y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा गर्ल्स एंड बॉयज है टोटल, अच्छा कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 10 है। यानी कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे जो नंबर ऑफ गर्ल है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल है, यानी कि अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बॉयज y इज इक्वल टू 4। यानी कि एक मिनट, नंबर ऑफ x यानी नंबर ऑफ गर्ल जो है, नंबर ऑफ x जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। यानी कि 4 प्लस बॉयज है ना, 4 ज्यादा हैं। तो यहाँ से हम x को इधर लेकर के जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। यानी इक्वेशन नंबर 2 हम इसे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हम इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको हम ग्राफिकली इनके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन बना लिया तो हम इक्वेशन एक बार यहाँ लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में। ग्राफ बनाना हमने देखा था लेक्चर में, हमने ग्राफ बनाना देखा था। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम x का इक्वेशन हमने बना लिया है यहाँ पे क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अच्छे से केयरफुली क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ोगे एंड देन हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आए बस समझ में। ये आपका पीडीएफ ही है, एनसीईआरटी पीडीएफ बुक है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। हम दो बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके ग्राफ में रखेंगे। ठीक है, बॉक्स हम बना लेते हैं, ये ग्राफ वन के लिए, ये ग्राफ टू, सॉरी ये इक्वेशन वन के लिए, इक्वेशन टू के लिए, ये एक्स और ये वाई, ये भी एक्स हमारा और ये हमारा वाई। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को लें, पहले इक्वेशन को, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ग्राफ हम एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे। अगर मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 10। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 10 मिलती है। अगर हम x की वैल्यू 10 रख दें तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो। इजी था। ठीक है, यानी कि जिनको नहीं रखने वाला, देखो भैया अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो यहाँ पे y इज, इतना तो सबको पता ही होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हमारा जीरो हो गया, और प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यानी कि इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस जीरो, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 10। इतना तो सबको पता होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता वो देख ले कहाँ से आया। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता वो भी इजीली सीख जाए। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे 10 रख देंगे,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में अगर हम 10 रख देंगे और वाई यहाँ पे इज इक्वल टू 10, अब ये इधर आएगा प्लस का तो माइनस, यानी कि वाई बराबर 10 माइनस और 10, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 के लिए अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने गर्ल्स को एक्स लिया था और बॉयज को वाई लिया था। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे अब रखेंगे तो x इज इक्वल टू, अब हमें y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, ठीक है, तो ये माइनस जीरो, 4x बराबर 4 + 0, यानी x के बराबर हमें 4 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। और दूसरी बार हम x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू हम 5 रख देते हैं ना, यहाँ पे 1 रख दो, चलो x की वैल्यू हम यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारा x की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, y x की वैल्यू जो मिल जाएगी 4 + 1 5, यानी कि हमारे यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप y की वैल्यू भी रख करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या मिला, एक तरह से सारे कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। कोऑर्डिनेट निकल गया तो ग्राफ हमारा बन जाएगा, जैसे ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस x डैश एंड y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 तक है ना, 7 8 9 10, 10 तक हमारा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 -1 -2 -3 -4। ठीक है, आया समझ में, ये हमारा, तो ये हमारा ग्राफ रहा। 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारा ग्राफ। ठीक, अब इस पे हम सारे कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, y की वैल्यू 8 9 10, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10 कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा x की वैल्यू अगर मैं 10 रख रहा हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या मिल रही है, 0, यानी कि ये यहीं पे। अगर हम कोऑर्डिनेट्स इसको मैच कराएं तो ये हमारा कुछ कोऑर्डिनेट्स बनेगा, हमारा कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। ठीक है, आई बस समझ में। यहाँ पे 0, 10 और ये हमारा 10, 0 10, 0 आया बस समझ में। दूसरा, अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 5 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अगर देखोगे तो x के लिए 1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 रखने पे x के लिए अगर हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू में 0 मिल रहा है, और यहाँ पे मत यानी ये दो मिल रहा है, तो हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, आई बात समझ में, इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम देखें, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो एक हमारा जो x है वो 7 मिल रहा है, और जो हमारा y है यहाँ पे
वो हमारा 3 मिल रहा है, वाई हमारा 3 मिल रहा है, यानी कि 7,3, यहाँ पर 7,3 मिल रहा है हमारा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि जो नंबर ऑफ जो कॉमन देखोगे तो यहाँ पे गई, ये कुछ मिल रहा है यहाँ पे 7,3, यानी कि जो एक्स गर्ल्स की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, और बॉयज़ की संख्या जो है यहाँ पे वाई कितना है 3, यानी कि 3 है, यानी गर्ल की संख्या 7 और बॉयज़ की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, आया समझ में? तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 7 और वाई इज इक्वल टू 3। आया समझ में आपको? सारे यानी कि टोटल कितने हुए 10 स्टूडेंट, जिसमें से 7 क्या है लड़कियां और 3 क्या है बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। आई वो समझ में? ग्राफ से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा इस तरीके से पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, 2 सब दो हमें लेना पड़ेगा। लेट बी पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट बी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड cost of pen, cost of pen is equal to how much? Pen is equal to pencils is equal to 5 pencils। अच्छा, यहाँ पे हमें लेट करना है ना, तो cost of pens is equal to y। ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट बी कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और हम यहाँ पे दूसरा अब हम देख लेते हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन, लेट यानी कि 5x प्लस 7x 7y इज इक्वल टू, कॉस्ट विल बी 50 रुपीज़, है ना? और अगर 7 पेंसिल, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखेंगे तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेंस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ से इसके सॉल्यूशन को करेंगे, इस ग्राफ को, इस इक्वेशन हल यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं ग्राफ से इसको। और यहाँ पे हमें पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है और हमने इक्वेशन आया। ठीक है, ओके। अगर स्टेटमेंट दिया हो तो आप उसको केयरफुली आप पढ़ोगे तो आपसे आराम से इक्वेशन बन जाएगा, और जब इक्वेशन बन जाएगा तो ग्राफ आपको बनाने आ गया है, अब ग्राफ आपने सीख लिया है। ठीक है, तो इसे करें या होमवर्क में दे दें? करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए एंड देन वीडियो सोल्यूशन बाद में देखिए। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सॉल्व करने भी आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलो करते हैं इसको। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हम यहाँ से निकालते जाएंगे। एक बार इक्वेशन हम साइड में लिख लेते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में? करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पे हम x और y की वैल्यू लिखते जाएंगे। ये हमारा x y x एंड y। ठीक है, लेट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला अगर हम इक्वेशन टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड in this equation put the value of x, find the value of y। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या पुट करें? चले इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम क्या पुट करें? अगर हम 1 रखते हैं और ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 45, 7 के टेबल में नहीं आएगा। 3 रख ले 15, हाँ अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे तो ये 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब मैं 5 ही क्यों रखा, अब 3 ही क्यों रखा? क्योंकि हमें यहाँ पे एक रियल नंबर निकालना है। ठीक है, कोशिश करके रियल नंबर निकालना है जिससे ग्राफ आसानी से बन जाए। ये हमारा 15
प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, यानी कि 7y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 15 यानी कि 35। ठीक है, 35। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/7, 7 5 जा 35। इट मीन्स हमारा यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 3 रखा तो हमें 5 मिल गया। ठीक, अब इसी तरीके से सेकंड, अब यहाँ पे अगर हम 5 रखें तो क्या 3 मिलेगा, 5 5 जा 25 एंड डिवाइड नहीं होगा जी, नहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे 0, 7 7 जा 49, क्या रखे बताओ यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या रखे जो हमारा ग्राफ बन जाए। एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25, ये इधर आएगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक, यानी कि ये 50 है और ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 7 से 2 जा 15। डेसिमल में बना लें, लेट मी सी। ठीक है भाई, ये हमें 3 रखा तो 5 मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस इसकी वैल्यू क्या रखते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है, 0 रख देते हैं तो ये हमारा 5x यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यहाँ बनेगा 50/7। कट करोगे तो 7 से कट करो, यानी कि ऐसे कैसे भी कर सकते हो, 57, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 1 जा 7, 3, कैसे होगा ये, 7.14 था ना। 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सते 49, 7 सते 49, 0 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 3 और 0, 7 तरीके 7 चौको 28, 28 2। ओके मेरे भाई, तब यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हमने 3 रख करके हमने 5 निकाल लिया। अब हम 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी कि यहाँ पे हमारा बनेगा y इज इक्वल टू, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इधर आएगा तो ये 50/7 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करते हो, तो 7 7 जा 49, 1 बचा, और 7 7 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगाया तो यहाँ 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, 0 लगा दिया, 7 4 जा 28। ऐसे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा तो हम यहीं तक ले लेते हैं, यानी कि हम 2 ही डिजिट 7.14, यानी कि हम यहाँ तक ले लेते हैं 7.14। हम जब 0 रखना है तो क्या रहा हमारा 7.14। ठीक, दूसरे इक्वेशन के लिए हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे हम देखते हैं,
अब क्या करेंगे बताओ। एक्स की वैल्यू रखे हम यहाँ पे, एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे पूरा जीरो हो जाएगा और ये वाई बराबर कितना हो जाएगा, 46/5, ठीक है। 8 5 जा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 9। देख लेते हैं यहाँ पे 46 5, ठीक है, 46 और 5, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 5 8 जा 5 9 जा 45, 1 बचेगा 0.0, 5 2 जा 10, यानी कि हमें 9.2 मिल रहा है पे, ठीक है। हमने जीरो रखा था, मिला 9.2, ठीक, 9.2। अब दूसरा हम देखें क्या रखेंगे। अगर हम 3 रख दे तो 21 हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पे। अगर हम 3 रख दे तो 7 × 3 = 5y, सॉरी 7 × 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 7 × 3 रखा हमने और प्लस हमारा 5y = 46, ठीक है। 7 3 × 21 प्लस 5y = 46, इसको इधर लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा, 5y = 46 माइनस 21, यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, =5y, ठीक है। अब y कितना हो जाएगा, 25/5 कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 5 5 जा 25, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे अगर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। आई बात समझ में। तो ये हमारा दो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्वेश्चन में रखेंगे, देखते हैं कितना हमारा सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, रखे इस कोऑर्डिनेट्स को। तो ये हमारा ग्राफ एक्स 7.5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -1 -2 3, ये हमारा y x x डैश y डैश, ठीक है। 3 रखे हम x पे, x पे अगर हम 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू में क्या मिल रही है, यहाँ पे 5 पे, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 5 मिल रही है। और x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 7.14, 7.14, 7 से कहीं आगे होगा, 7.14 मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं, 1414 यहाँ पे, ठीक है, 0 रखने पे हमें यहाँ पे, ठीक। आई बात समझ में। अगर आप हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा लाइन बन रहा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा लाइन बनेगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 पॉइंट, अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो 9.2 मिल रही है। x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, y की वैल्यू में 9.2, x की वैल्यू 0 रख रहा है, y की वैल्यू 9.2, इससे ऊपर, यानी कि हम अगर यहाँ 9 दे लें और ऊपर एक और लाइन लगा दें तो यहाँ पे 9.2 यहाँ पे कहीं, ठीक है। और अगर हम 3 रख रहे हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू हमें 5 मिल रही है। अगर हम x के लिए 3 तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ से सीधा इसको कट करते हुए आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है वो कट कर रही है यहाँ पे, यानी कि हमारा देखे तो ये 5 3,5 पे हमारा कट कर रही है, ठीक है। 3,5 यहाँ से 3, इस कोऑर्डिनेट्स का वो 3,5, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है वो 3,5 मिल रहा है, ठीक है।
यानी कि जो x की वैल्यू है वो 3 होगा, y की वैल्यू 5 होगा। x की वैल्यू यहाँ से 3, y की वैल्यू हमारा यहाँ से 5, यानी कि जो पेन का कॉस्ट, पेंसिल का कॉस्ट होगा वो 3 रुपये, और पेन्स का कॉस्ट जो होगा वो 5 रुपये, यानी कि 3,5 मिल रहा है। आई बात समझ में? इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने भी देख लिया। ठीक है, आई बात समझ में?